साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, कुछ खास खबर भुगतान को लेकर के। और एक चीज़ जो अक्सर हम बताते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो लीगल प्रोसेस में ही संभव हैं, और भुगतान को लेकर के देखा जाए, निवेशकों की हितों की रक्षा और भुगतान को लेकर के लीगल तरीके से कार्रवाई होगी और लीगल तरीके से ही भुगतान होगा। देखा जाए, एक खबर है 4 लाख निवेशकों से 2,467 करोड़ की ठगी में कूटे ग्रुप पर ईडी की कार्रवाई, 188.41 करोड़ की संपत्ति जब्त। और ये लीगल तरीके से ही संभव हो पाया है। यानी परिवर्तन निदेशालय ईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि कूटे ग्रुप में 4 लाख निवेशकों से 12 से 14% भारी ब्याज का लालच देकर उनसे निवेश करवाया गया। तो दोस्तों, देखा जाए, एक बड़ा लालच देकर के निवेश करवाया गया। परिवर्तन निदेशालय का जो के माध्यम से इसकी जांच चल रही थी, और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर देखा जाए तो बड़ी कार्रवाई ईडी के माध्यम से की जा रही है। ईडी ने सुरेश कूटे को 7 जनवरी 2023 को गिरफ्तार किया था, जो इस समय न्यायिक हिरासत में है। एजेंसी ने 6 मार्च सन 2025 को विशेष PMLA कोर्ट मुंबई में अभियोजन शिकायत दाखिल की थी, जिस पर 11 मार्च को संज्ञान लिया गया। मामले की आगे की जांच फिलहाल अभी जारी है। 188.41 करोड़ रुपए की अचल यानी चल और अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। इसमें महाराष्ट्र के बीड जिले से स्थित कूटे ग्रुप की कंपनियों की ज़मीन, इमारतें और प्लाट मशीनरी भी शामिल है। ईडी ने जांच मई से जुलाई 2024 के बीच महाराष्ट्र के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज कराई FIR के आधार पर शुरू की थी। आरोप है कि सुरेश कूटे और उनके साथियों ने DMCSL के माध्यम से हजारों निवेशकों के माध्यम से 12% से 14% ब्याज देने का उन्होंने वादा किया, और निवेशकों को एक बड़ा लालच देकर निवेश कराया, और परिपक्वता पर उन्हें या तो आंशिक भुगतान किया गया या बिल्कुल ही नहीं दिया गया। इस तरह से देखा जाए, ईडी जब इनकी शिकायत, इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई और ईडी ने इनकी जांच शुरू की, जो पुलिस विभाग ने FIR दर्ज की, उसी आधार को लेकर के ईडी ने जब इनकी कुंडली को खंगालना शुरू किया, तो लगभग देखा जाए जो निवेशकों से भारी रकम जुटाई, उसमें से लगभग 2,467 करोड़ रुपए की हेराफेरी की। यह कंपनी, देखा जाए, फर्जी लोन के नाम पर कूटे ग्रुप की संपत्ति को दी गई, जिसे सुरेश कूटे और उनका परिवार भी चलाता है। पैसे आगे चलकर अलग अलग खातों के जरिए नकद के रूप में निकाल लिए गए, और इसका दुरुपयोग नई कंपनी में निवेश के चल और अचल संपत्ति बनाई गई, तो इसी तरह से देखा जाए, इसमें पहले परिवर्तन निदेशालय ईडी ने साल 2024 से लेकर के 9 अगस्त, 20 दिसंबर व 14 अक्टूबर को सर्च ऑपरेशन चला करके 11 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति की जब्त की। ईडी ने क्रमशः 24 सितंबर, 9 अक्टूबर और 5 नवंबर सन 2024 को 85.88 करोड़ और यानी देखा जाए, इस तरह से काफ़ी इनकी जो है वो कुर्की में जो चीज़ें आई, संपत्तियां जो आई, इस तरह से अलग अलग
फिर 333.82 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया था। इस प्रकार अब तक इस मामले में कुल 1,621.89 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त या फ्रीज किया जा चुका है। ये बड़ी खबर है और यही तरीका होता है। अभी जो सागा ग्रुप की 7 सोसाइटी हैं उसमें लोग बहुत जल्दी में हैं। देखो, आप लोगों ने जल्दबाजी में बहुत सारे निर्णय लिए अपने जीवन में और अंत में जल्दबाजी के चक्कर में कम समय में 2 से 3 गुना जो भी उसका लाभ था कम समय में डबल के चक्कर में कहीं ना कहीं और हाई रिटर्न के चक्कर में आप जल्दबाजी में ही ऐसी सोसाइटी में फंसे और अभी भी आप लोग जल्दबाजी में हो कि कितनी जल्दी पैसा मिल जाए। जल्दबाजी में सारे काम बिगड़ जाते हैं। लीगल प्रोसेस में कार्रवाई चल रही है। हर निवेशक का भुगतान होगा और अभी जो बैलेंस शीट वगैरह मिलेगी, क्या क्या संपत्तियां, बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर भी होंगी। और हम 15 तारीख को प्रयास है कि 15 तारीख को दिल्ली पहुंचेंगे, हुमन के लिक्विडेटर से मुलाकात करेंगे और उनसे पूछेंगे भुगतान के आवेदन की प्रक्रिया आप जून से शुरू कर रहे हो या मई से शुरू कर रहे हो, कब से शुरू कर रहे हो, ये सारी चीज़ें क्लियर हो, कैसे करोगे और निवेशकों का भुगतान किस तरह से करोगे, ऑफलाइन आप आवेदन लोगे या ऑनलाइन लोगे, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। जल्दबाजी में अगर आप रहोगे तो कहीं ना कहीं पहले भी अपना नुकसान किया है और फिर नुकसान करोगे। आपस में मतभेद होगा, आपस में दोषारोपण करोगे, आपस में एक दूसरे को अपने बचने के चक्कर में दूसरे का फंसाने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं निवेशकों का हित होगा। निवेशकों के हितों के लिए आप सारे लोगों को एकजुट होकर खड़ा होना होगा और भुगतान तभी सुनिश्चित हो पाएगा। और दोस्तों, चाहे वो हुमन हो, चाहे दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वो शरणेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वो LJCC हो, चाहे यशोदीप हो, चाहे आपका विश्वास ट्रेडिंग हो और चाहे आपकी श्री विवेकानंद हो या अन्य आदर्श जैसी टिल्टी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैमुना, चंबल मालवा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और या अन्य बहुत सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से जो स्कैम हुए हैं लीगल तरीके से, और जिन लोगों को अगर पता है कि सोसाइटी के पास या जिम्मेदार ऐसे पर्सन हैं जिनके पास ये संपत्तियां हैं तो उनकी संपत्तियां भी अटैच होंगी अगर उन्होंने अपराध से गलत तरीके से वो संपत्ति बनाई है। दोस्तों, मैंने दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के जो लीगल तरीके से हमने कार्रवाई शुरू की है उसमें हमारे बयान दर्ज होने हैं, आप लोग देखेंगे। अपर पुलिस आयुक्त पूर्वी ये नोटिस मुझे भेजी गई है, आप लोग देख सकते हो, ये नोटिस भेजी गई है और हमें कल जाना है और बयान भी दर्ज कराना है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लीगल तरीके से सोसाइटी के ऊपर भी कार्रवाई हो, जो ठग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, आप लोगों का भुगतान सुनिश्चित हो। आप लोग अगर सहयोग करोगे, तेजी के साथ संगठन के साथ जुड़ोगे, संगठन से के मेंबर बनोगे तो ये कार्य जल्दी हो जाएगा, क्योंकि संख्या बल ही ऐसा है। हम लीगल में कागजी कार्रवाई तो कर रहे हैं लेकिन आंदोलन के माध्यम से भी सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना होगा। इसके लिए आपको संख्या बल चाहिए और संख्या बल संगठन से जुड़ के ही दिखाया जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं अभी भी सोच रहे संगठन तो लड़ ही रहा है, वो करवा देगा। नहीं, इसमें आपकी भागीदारी जरूरी है क्योंकि निवेशक आपके हैं। आपको विशेष जानकारी है कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इसके जिम्मेदार पर्सन हैं और किस सोसाइटी की कहाँ कहाँ संपत्ति है या इनमें जो प्रबंधक हैं प्रबंधक की कहाँ कहाँ संपत्तियां हैं, इसकी जानकारी आप लोग दोगे तो ये कार्य शीघ्र होगा और निवेशकों के हितों की रक्षा भुगतान, वो आपको जो कलंक लगा है, जो आपको एक पीड़ा है, आपका दर्द है, आपका जो गला फंसा है, ये जल्दी छूट जाएगा। यही विभिन्न चिट फंड कंपनी
हो, जो भी चाहे हो, सहारा हो, पल्स हो, कल्पतरु हो, साई प्रकाश हो, श्री राम हो, आपेश्वर, खेतेश्वर, ज्योतेश्वर, विश्वामित्र, राधा माधव, फ्यूचर मेकर, बहुत सारी कंपनियां हैं। इनका भी अगर संपत्तियां हैं, उनकी जानकारी है और उन्हें आप अगर उपलब्ध कराते हो तो भुगतान में जल्दी होगी। और इसमें लगातार हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार से नहीं। इस मैटर को लेकर के हम कम से कम अभी 50 बार जा चुके हैं और भुगतान तक कितने बार जाना पड़ेगा। लेकिन हम पॉजिटिव सोचते हैं, कभी निगेटिव नहीं सोचते हैं। भुगतान तो तय है और इन सारी कार्रवाई जो लीगल कर रहे हैं उसी का रिजल्ट है। जल्द ही कुछ अच्छी से अच्छी खबर मिलेगी, आप लोगों की टेंशन कम होगी और भुगतान सुनिश्चित होगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।